It was a good study session. My marks in mock was good. So here I am. I have completed my tuitions and then I had my breakfast and now I am back with my study session. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना धूप है. रीजनिंग का सेक्शनल मार्क्स दिए थे, उनका एनालिसिस कंप्लीट कर लिया. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई जस्ट वोक अप एंड इट्स 4:30 AM राइट नाउ. तो अभी मैं जल्दी से जाके नहा धो के फ्रेश होके मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में. मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे स्ट्रेटेजी को लेकर, तो मैंने ठीक किया है कि आज मैं इस वीडियो के बीच बीच में मेरा इंग्लिश का स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा. तो बेसिकली मेरा इंग्लिश का प्रिपरेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ एंटरटेनिंग एलिमेंट्स के जरिए मजे मजे में आप अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं. Hey there, welcome to Sinometry. Again a very good morning to all of you. I hope all of you are fine. मैं अभी नहा के ब्रश करके पूरा रेडी हो गया हूँ. अभी मैं अपना स्टडी सेशन जो है वो शुरू करने वाला हूँ. तो आज क्या है, मेरे घर पे कुछ गेस्ट्स आए हुए हैं, इसलिए मेरा रूम ऑक्यूपाइड है. तो मैं यहीं पे एक छोटा सा अरेंजमेंट कर लूँगा. दिन के टाइम में वो खाली हो जाएगा मेरा रूम, कुछ देर में ही खाली होने वाला है, तब मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा. तो चलिए फिर आज का स्टडी सेशन शुरू करते हैं. तो पहला जो पार्ट है वो है वोकैब. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंग्लिश सिलेबस का और मैं इसे ब्लैक बुक से कर रहा हूँ. So as you guys saw me reading vocabs, I thought of finishing it in the morning session itself because I don't like to read it at all. It really irritates me. I can read history, geography, anything. I get interest in all of that, but this vocab part is the most irritating part. I don't like to read it at all. But अब क्या ही कर सकते हैं, ये सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा. तो चलिए बाकी का जो पार्ट है वो खत्म करते हैं. तो जैसे कि आपने सुना, मुझे ये पढ़ना एकदम ही अच्छा नहीं लगता, पर वोकैब अगर स्ट्रांग हो तो उसका हेल्प कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ में मिलता है. और उसके अलावा वोकैब का अपना सेक्शन तो है ही, इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही. सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वोकैब सेशन. मेरा वोकैब सेशन कंप्लीट हो गया है और अभी मैं मेरा आगे का जो टारगेट्स है वो अचीव करने की कोशिश करूँगा. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा रूम हो चुका है खाली, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा और यहीं से मैं आगे का जो टारगेट्स है वो अचीव करने की कोशिश करूँगा. तो चलिए फिर मेरा सेटअप जो है वो रेडी करते हैं. वोकैब पढ़ने के साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो उसका आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा. आपका पढ़ा हुआ वोकैब जब आपको न्यूज़पेपर में दिखेगा तो उसका यूज से आप वाकिफ होंगे और उसका रिटेंशन भी आपके माइंड में ज्यादा होगा. अभी मैं रीजनिंग का सेक्शनल मार्क देने वाला हूँ. ट्राई करूँगा 2 मार्क देने का, क्योंकि मेरा रीजनिंग का जो मार्क्स है वो 45 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है. तो उसके लिए मैं थोड़ा रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए 2 सेक्शनल मार्क देने वाला हूँ. तो चलिए फिर मॉक स्टार्ट करते हैं. अभी आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि है इंग्लिश ग्रामर. अगर आपका बेस वीक है तो फिर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, कोई भी एसएससी के इंग्लिश टीचर्स से, जैसे कि अमन वशिष्ठ सर या तरुण ग्रोवर सर या फिर रानी मैम. मैंने 2 रीजनिंग का मॉक दिया और एक में मुझे मिला 48 और एक में मुझे मिला 42. तो अभी मैं चाय पीते पीते देखूंगा कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ वो कैसे किया जा सकता है, उनको एनालाइज करूंगा. तो चलिए फिर एनालिसिस के बाद मिलते हैं. तो अभी मैंने जो रीजनिंग के सेक्शनल मार्क्स दिए थे उनका एनालिसिस कंप्लीट कर लिया और अभी मेरा एक ट्यूशन है, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ. वहाँ पे मेरा 2 घंटा जाएगा और उसके बाद 10 बजे तक मेरा वो ख़त्म हो जाएगा. तो 10 बजे आके मैं अपना स्टडी सेशन रिज्यूम करूँगा. तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर में. सो हियर आई एम. आई हैव कंप्लीटेड माई ट्यूशंस एंड देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई एम बैक विथ माई स्टडी सेशन. अभी मैं मैथ्स का सेक्शनल मार्क देने वाला हूँ. 1 या 2 सेक्शनल मार्क दूंगा और उसके साथ साथ मेरे प्रीवियसली अटेम्प्टेड जो मार्क्स थे उनमें से जो मैथ्स का क्वेश्चन था जिसमें मैं अटक गया था, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी था जिसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था, तो मैं वो क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करने वाला हूँ और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूँगा. और ऐसे करके मेरा मैथ्स का थोड़ा एक वार्म अप हो जाएगा और थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा और उसके बाद फुल मार्क भी देना है. तो चलिए फिर अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं अपना मैथ्स का सेशन. मैंने मेरा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से किया है, इसीलिए मैंने वैसे स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कंप्लीट नहीं किया. उसके जगह मैंने निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाला वीडियो नोट बना के कंप्लीट किया. So I am done with my maths practice session. I have completed that part and I have not given any sectional mock of maths because
I got one previously attempted full mock paper. There the maths were a little difficult, so I practiced maths from that paper. So it's done. Now I will be giving one full mock. And before that I saw something, so let me share it with you. So this is what I was talking about. So India won the 4th test match and sealed the series 3-1. So it's a happy moment for all of us. And now let me start my first full mock. So guys, अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ. पढ़ते पढ़ते बैठते बैठते पीठ में दर्द होने लगा था, तो सोचा कि थोड़ा एक मिनी ब्रेक ले लूँ. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना धूप है. आपको नज़ारा दिखाता हूँ ज़रा, जो कि धूप तो बहुत है, पर ऐसे वेदर में हमारे यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा रहता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ खिला खिला है. तो कुछ देर यहाँ पे रुक के फिर मैं फिर से अपना स्टडी सेशन रिज्यूम कर लूँगा. अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसका बेनिफिट शायद आपको टायर 1 में ना दिखे, पर टायर 2 में ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको आरसी और पैराजंबल सॉल्व करने में, और इससे आपका ओवरऑल इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा. और मेरा ये सेक्शन बहुत इम्प्रूव हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग करके, स्पेशली एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ के. अभी मुझे लगा है बहुत तेज से भूख. 3:30 बजने को चला है, तो अभी मैं जाके अपना लंच करके फिर आके अपना जो स्टडी सेशन है वो रिज्यूम करूँगा. तो चलिए लंच के बाद मिलते. सो दिस इज टुडेज लंच. आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज क्विकली एज पॉसिबल and I will meet you after a small break. So I have completed my first full mock and it was a good mock. In some part I got stuck. I could have done some sections better, but what has happened has happened. The overall score was a good one. It's a satisfying one. So come, let me show you my marks. तो ये रहा मेरा फुल मॉक का मार्क्स. आप देख सकते हैं कि मुझे 159 मिला है और परसेंटाइल है 98.25. तो मार्क्स और परसेंटाइल दोनों ही अच्छा है. परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है. तो अभी मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ. सुबह उठा हूँ, उसके बाद से इसी पे लगा हुआ हूँ, और मेरा एक स्ट्रेच में इतना पढ़ना अच्छा नहीं लगता. मतलब बीच में थोड़ा अगर ब्रेक लूँ तो फिर वो बात का सेशन जो होता है उसमें प्रोडक्टिविटी भी हाई रहता है. तो अभी अगर पढ़ूंगा भी तो प्रोडक्टिविटी हाई नहीं रहेगा. तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से थोड़ा टहल के आएंगे और आकर उसके बाद जो बचा हुआ टारगेट्स है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. कंप्लीट हो जाएगा शायद, क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है टारगेट. तो चलिए कुछ देर में मिलते हैं. तो जैसे कि मैंने मेरा बिंज मॉकिंग वाला वीडियो में बोला कि हमारे घर के पास में जो पार्क है, यहाँ कॉलोनी के लड़के मिलके क्रिकेट खेलते हैं, तो आज मैं चला आया ये आपको दिखाने. और ये बल्लेबाज ने लगा दिया है चौका. हालांकि वो दूसरे बॉल में आउट हो गया था, पर उसका वीडियो नहीं है मेरे पास. और ये अंकल तो अलग ही स्टंट दिखा रहा है. ये हमारा एक छोटा शहर है और यहाँ पे ऐसा उठपटांग चीजें होता रहता है. पर जो भी हो, जिस शहर पे आप बड़े होते हो, अपने सारे अच्छे बुरे वक्त गुजारे होते हो, उसके लिए एक अलग ही प्यार रहता है. और इसी वजह से तो होम पोस्टिंग के लिए सभी इतने मेहनत करते हैं. और ये रहा मेरा डोगेश का छोटा भाई. ये मेरा दोस्त के घर पे रहता है. So here I am back home. Now I will have my evening tea, and along with that I will start Parmar sir's video lecture. I will try to complete one full video lecture of Parmar sir. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. अभी आते हैं वो तरीका पे जिससे कि आप एंटरटेन भी हो, आपको मजा भी आए और आपका इंग्लिश इम्प्रूव भी हो. मेरा इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस हो या फिर इंग्लिश का एक बेसिक सेंस डेवलप करना हो, ये सब मेरा इंग्लिश सीरीज, एनीमे और फिर इंग्लिश पॉडकास्ट्स देख के बेहतर हुआ है. एनीमे देखते वक्त इंग्लिश सबटाइटल्स पढ़ने से मेरा रीडिंग स्पीड इंक्रीज हुआ है. तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए वीक में अलग से एक टाइम रखते हैं, तब आप ये टेक्निक यूज करके रिफ्रेश होने के साथ साथ अपना इंग्लिश का नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा सकते हैं. So guys, I just finished Parmar sir's video lecture and it was hectic as always. This session completely drains me out, and it's also like 11 PM right now. So it's already late, and I have to finish my study session over here. And I studied for around 11 hours today. It was a good study session. My marks in mock was good. It was a good score. So I will try to meet you all again as soon as possible. Till then, keep watching my videos and subscribe to my channel. Meet you in the next vlog. Till then, signing off.